हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक ह्यूमन ज्योग्राफी है और जिसका सब्जेक्ट कोड GEO 104 है और जिसकी पेपर आईडी 3526 है, के प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग 2023 के बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि उसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनके क्या सही उत्तर है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर है GEO 104, जिसका सब्जेक्ट कोड है और जिसकी पेपर आईडी 3526 है, इसमें कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। और इसमें से जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि किस विचारधारा के अंतर्गत सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझा गया है जो पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज treats man as a passive agent which is impacted by environmental factors? ऑप्शन ए नियतिवाद, ऑप्शन बी संभववाद, ऑप्शन सी संभाव्यवाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए नियतिवाद। प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या दो को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भूगोल में संभववाद की विचारधारा का जन्म एवं विकास किस देश में हुआ था। द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलिज्म इन जियोग्राफी टुक प्लेस इन ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस में जो है भूगोल के संभववाद की जो विचारधारा का जन्म और विकास हुआ था। तो प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या तीन को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रजाति के त्वचा का रंग पीला होता है। येलो स्किन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेसेज। ऑप्शन ए नार्डिक, ऑप्शन बी काकेशायड, ऑप्शन सी मंगोलायड, ऑप्शन डी दिनारिक। तो मंगोलायड जो प्रजाति होती है उसके त्वचा का रंग पीला होता है। तो प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या चार को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत किस अवस्था में है। अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इंडिया इज करेंटली इन विच स्टेज। ऑप्शन ए स्टेज वन, ऑप्शन बी स्टेज टू, ऑप्शन सी स्टेज थ्री, ऑप्शन डी स्टेज फोर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका होगा ऑप्शन सी स्टेज थ्री। जनसंख्या जो संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत जो है वो तृतीय अवस्था में। तो प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या पाँच को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि किसने सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया। हु गेव द पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑप्शन ए क्लार्क, ऑप्शन बी जेलेस्किस, ऑप्शन सी माल्थस, ऑप्शन डी मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी माल्थस। माल्थस ने जो है सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत दिया था। तो प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या छः को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिवास बस्ती उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स। ऑप्शन ए भौतिक कारक फिजिकल जो फैक्टर हैं, ऑप्शन बी जलवायु कारक क्लाइमेटिक फैक्टर, ऑप्शन सी मृदा के गुण और कारक कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ सॉयल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो अधिवास बस्ती की उत्पत्ति के लिए जो ये तीनों कारक उत्तरदायी हैं, भौतिक कारक भी, जलवायु कारक भी और मृदा के गुण और उसके जो है प्रकार भी। तो प्रश्न संख्या छः का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या सात को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घने अधिवास पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए समतल उपजाऊ भूमि, ऑप्शन बी पीने योग्य जल की प्राप्ति, ऑप्शन सी आवागमन के लिए मार्ग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो घने अधिवास पर ये जो आपके ऑप्शन दिए हैं समतल उपजाऊ भूमि, इसका भी
प्रभाव होता है, पीने योग्य जल की प्राप्ति इसका भी प्रभाव होता है, और आवागमन के लिए जो मार्ग होता है उसका भी प्रभाव होता है। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन नगरीय अधिवास के प्रकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट। ऑप्शन ए पूर्वा, ऑप्शन बी कस्बा या टाउन, ऑप्शन सी बाजार गांव या मार्केट विलेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो नगरीय अधिवास के ये तीनों प्रकार हैं। पूर्वा जिसको हैमलेट भी बोलते हैं, और टाउन भी है नगरीय अधिवास का प्रकार, और मार्केट विलेज ये भी नगरीय अधिवास का प्रकार है। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सघन अधिवास पाया जाता है। कैम्पैक्ट सेटलमेंट आर फाउंड इन, ऑप्शन ए गंगा के बाढ़ मैदान में, ऑप्शन बी गंगा के डेल्टा मैदान में, ऑप्शन सी घास प्रदेश में, ऑप्शन डी मरुस्थल में। तो सघन अधिवास जो है गंगा के डेल्टा में पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ऑप्शन ए हमबोल्ट, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी रटजल, ऑप्शन डी हडिंगटन। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी रटजल को जो है मानव भूगोल का जनक या फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक हैं। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी रटजल, ऑप्शन सी रिटर, ऑप्शन डी काम्ट। तो ओरिजिन ऑफ स्पेस जो है चार्ल्स डार्विन की बहुत फेमस पुस्तक है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मरुस्थल में, ऑप्शन बी पर्वत और पहाड़ी, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी मैदान। तो जो सीढ़ी प्रतिरूप अधिवास होता है वो पर्वत और पहाड़ियों पे पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निहारिका प्रकार के गांव पाए जाते हैं। नेबुलर विलेज आर फाउंड इन, ऑप्शन ए तालाब और झील, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी जलप्रपात या वाटरफॉल, ऑप्शन डी फॉरेस्ट जंगल। तो प्रश्न संख्या 13 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी नदी। प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है कि पंख प्रतिरूप अधिवास पाया जाता है। ऑप्शन ए डेल्टा, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी पर्वत और पहाड़ी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा डेल्टा। डेल्टा क्षेत्र में जो है वो पंख प्रतिरूप अधिवास पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन हैं। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ऑप्शन ए आपके दिया है फेबे, ऑप्शन बी जॉर्ज टैथम, ऑप्शन सी ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन डी डार्विन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सी ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ जो टेलर हैं वो रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें देखते हैं कि आपसे क्या पूछा है। 16 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान निश्चयवाद की विचारधारा का समर्थक नहीं है। ऑप्शन ए हमबोल्ट, ऑप्शन बी बाइडल डी ला ब्लाश, ऑप्शन सी रिटर, ऑप्शन डी रटजल। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बाइडल डी ला ब्लाश। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी से ये उत्तर हो जाएगा। ये जो है ये निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक नहीं है। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 17 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संभववाद का प्रवर्तक है। ऑप्शन ए बाइडल डी ला ब्लाश, ऑप्शन बी कार्ल रिटर, ऑप्शन सी काम्ट, ऑप्शन डी ग्रिफिथ टेलर। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए बाइडल डी ला ब्लाश। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन आपका ए
सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जनसंख्या सिद्धांत में प्राकृतिक एवं प्रतिबंधात्मक नियंत्रण की बात की है। हु एमंग द फॉलोइंग टॉक अबाउट नेचुरल एंड प्रिवेंटिव चेक्स इन द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो ऑप्शन दिया है नोटेस्टीन, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी क्लार्क, ऑप्शन डी ट्रिवार्थ। तो माल्थस ने जो है वो अपने जनसंख्या के सिद्धांत में नेचुरल और प्रिवेंटिव चेक्स की बात की है, प्राकृतिक और प्रतिबंधात्मक नियंत्रण की बात की है। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतर्देशीय प्रवास होता है। ऑप्शन ए ग्राम से नगर, ऑप्शन बी नगर से ग्राम, ऑप्शन सी नगर से उपनगर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अंतर क्षेत्रीय या अंतर्देशीय प्रवास जो है गांव से नगरों की ओर होता है, नगर से ग्राम की ओर भी होता है और नगर से उपनगर की भी ओर होता है। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ट्रांसयूगेंस है। ऑप्शन ए एक प्रजाति, ऑप्शन बी एक द्वीप, ऑप्शन सी ऋतु प्रवास, ऑप्शन डी एक रेल मार्ग। तो ट्रांसयूगेंस जो है एक ऋतु प्रवास है, सीजनल माइग्रेशन जिसको कहते हैं वो है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कम आबादी वाले एवं आवासीय क्षेत्र हैं। प्रश्न संख्या 21 का जो ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी अमेजन बेसिन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन एल्टीट्यूड। ऑप्शन ए 0 डिग्री टू 20 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 0 डिग्री टू 20 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 0 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी 60 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो है विश्व की आधे से अधिक जनसंख्या पाई जाती है अक्षांशों के मध्य। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। 23 को इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन ए पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ऑप्शन बी वेस्टर्न अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी साउथ अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा वेस्टर्न यूरोप। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोगों का जीवन स्तर उच्चतम होता है कहलाता है। ऑप्शन ए अल्प जनसंख्या, ऑप्शन बी जनाधिक्य, ऑप्शन सी वास्तविक अल्प जनसंख्या, ऑप्शन डी अनुकूलतम जनसंख्या। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी ऑप्टिमम पॉपुलेशन या अनुकूलतम जनसंख्या कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज गिवन बाय ऑप्शन ए माल्थस, ऑप्शन बी एफ नोटस्टीन, ऑप्शन सी एडवर्ड कैनन, ऑप्शन डी रॉबिन्सन। तो जननांगी संक्रमण का सिद्धांत एफ नोटस्टीन का है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए प्रतिकर्षण कारक, ऑप्शन बी आकर्षण कारक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि थारू जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। थारूज आर मोस्टली फाउंड इन ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो थारू जनजाति है वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी गोंड, ऑप्शन डी गद्दी। तो घोटुल प्रथा जो है गोंड जनजाति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा गोंड। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि
ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? लूसियन फेब्रे, ऑप्शन बी बाइडल डी ला ब्लास, ऑप्शन सी एफ रेडजल, ऑप्शन डी हमबोल्ड। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए लूसियन फेब्रे आपका सही उत्तर होगा। इन्होंने जो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा था। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इग्लू किसका निवास गृह है? ऑप्शन ए पिग्मी, ऑप्शन बी बुशमैन, ऑप्शन सी एस्कीमो, ऑप्शन डी किर्गिज। तो इग्लू जो निवास होता है वो आपके एस्कीमोस का होता है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिग्मी जनजाति सामान्यतः पाई जाती है। पिग्मीज आर जनरली फाउंड इन ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी यूरोप। तो पिग्मी जो जनजाति होती है वो अफ्रीका में पाई जाती है। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पिग्मी से संबंधित है? ऑप्शन ए मंगोलाइड, ऑप्शन बी निग्राइड, ऑप्शन सी काकेशाइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पिग्मी जो है वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यूट आवास किस जनजाति के हैं? ऑप्शन ए स्कीमो, ऑप्शन बी पिग्मी, ऑप्शन सी बुशमैन, ऑप्शन डी किर्गिज। तो यूट जो आवास है वो किर्गिज जनजाति के हैं। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है सुमेलित कराना है। 2 सूचियाँ आपको दी गई हैं और उनको सुमेलित करके आप अपना ऑप्शन जो ABCD दिया गया है उसमें से आपको चुनना है। तो बुशमैन को आप मैच कराइए। बुशमैन जो प्रजाति है, जनजातियां हैं, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? किर्गिज़ कहाँ पाई जाती हैं? पिग्मी कहाँ पाई जाती हैं? और एस्कीमो, तो एस्कीमो जो है ग्रीनलैंड में पाई जाती हैं। पिग्मी आपके कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। किर्गिज़ जो है किर्गिस्तान में पाई जाती हैं। और बुशमैन कालाहारी, यानी बुशमैन कालाहारी। तो ए का आपका ये हो जाएगा, ए में आएगा 4। और किर्गिस्तान में है तो वो आ गया 3। और पिग्मी जो कांगो बेसिन में है वो 2 आएगा। और लास्ट में बचा एस्कीमो जो ग्रीनलैंड से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति कालाहारी मरुस्थल में रहती है? ऑप्शन ए स्कीमो, ऑप्शन बी पिग्मी, ऑप्शन सी बुशमैन, ऑप्शन डी किर्गिज। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बुशमैन जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल में रहती है। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोगों का मूल स्थान से बाहर जाने की प्रक्रिया को जाना जाता है। ऑप्शन ए अप्रवास या इमिग्रेशन, ऑप्शन बी उत्प्रवास, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लोगों का मूल स्थान से बाहर जाने की प्रक्रिया को हम लोग अप्रवास और उत्प्रवास दोनों नाम से जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन सी ए और बी दोनों आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मानकों में से कौन मानव प्रजाति के वर्गीकरण में प्रयुक्त नहीं होता? ऑप्शन ए आँखें, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी बाल। तो मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण है वो हम लोग आँखों के आधार पर करते हैं, नाक के आधार पे करते हैं और बाल या केस के आधार पे करते हैं, कान के आधार पे नहीं करते। तो आपसे ये पूछा गया कि कौन से कारक जो मानव प्रजाति का वर्गीकरण करने में हम लोग किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो वो है कान। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए मध्य यूरोप, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी मध्य अफ्रीका, ऑप्शन डी मध्य ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। ये मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। 38 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान मानव का आविर्भाव किस युग में हुआ था? मॉडर्न मैन इमरजेंस इन विच एज? ऑप्शन ए टर्शियरी युग, ऑप्शन बी यूसीन युग, ऑप्शन सी प्लेयोसीन युग, ऑप्शन डी मायोसीन युग। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के लिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकता। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए ब्रून्स, ऑप्शन बी डिमंजिया, ऑप्शन सी रेडजल, ऑप्शन डी बाइडल डी लाब्लास।
तो यह कथन जो है वो डिमांजिया का है, तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बीए सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पेपर था ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।